मोहम्मद वाले मोहम्मद रियान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मरीम नवाज साहिबा तो ऐसी इलॉजिकल गुफ्तगू करती आ रही हैं जब से वो पॉलिटिक्स में आई हैं। उनकी एक बात ऐसे बता दें जो सेंसेबल बात हो और जो प्रिवेल की हो कभी। सो उनके अपने घर से लेके बाहर तक कभी भी उनकी ऐसी कोई गुफ्तगू हमने नहीं सुनी कि वो कोई विजडम, पॉलिटिकल विजडम या लॉजिकल गुफ्तगू हो। और हैरत की बात यह है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, किसी कॉलेज में जाती हैं, किसी स्कूल में जाती हैं, तो वहां पर फर्ज समझती हैं कि इमरान खान साहब का नाम लें और उनके ऊपर टॉन्टिंग अल्फाज में गुफ्तगू करें। तो ये तो इनको डर है इमरान खान का कि जो जेल में है पिछले तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा गुस्सा गुजर चुका है, और उनके जेल में होने के बाद भी इनकी कांपे टांग रही हैं। सो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और ना ही उनकी बातों कभी हमने किसी सीरियस एंगल में लिया, ना ही वो जीत के आई, ना ही वो कोई पावर कॉरिडोर को एंजॉय कर रही हैं थ्रू सम इलीगल सोर्स के जो फॉर्म 47 के तहत वो तो बैठी फिर हुई अली हैं। बुखारी तो साहब मुझे ये उनकी बताइए कि बात में तो डील ऐसी के कोई लिए बात फिर नहीं है। दबाव, अगर अगर अब बानी मैं पीटीआई डील नहीं जी मांग रहे मैं जैसे आपका आप कह रहे आभार हैं, हूँ मेरे यार, मैंने तो आपका डील। सारा प्रोमो भी सुना है, उसके अंदर अब मैं सारा इसके अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वेल विद इन टाइम उसको कवर कर जी लूँ। जी। उनको शायद उनके किसी मशीर ने, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, और मैं तो ये समझता था कि वो जैसे कैसे भी हैं लेकिन सीएम तो हैं, उनके पास क्वालिफाइड सीएसपी और टीसीएस ऑफिसर्स भी डेफिनेटली होंगे। वो खत का मतन पढ़ के उनको तर्जुमा करके बता देते कम से कम, जो लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, तो उसको उनको पता चल जाता कि ना उसमें कोई डील है, ना उसमें कोई डील है, ना उसमें कोई जात की बात की गई है। उसको तो बड़ा कैटेगरिकली एक टू द पॉइंट लिखा गया खत, और वर्ड टू वर्ड अगर उसको तर्जुमा करके इनको कोई बता देता तो तो शायद वो बुखारी ऐसी साहब देखिए ना बातें कि ना दो कर। बातें और दोनों में से अब कोई एक ही तीसरी सच चीज, हो सकती है ना सर। सर तीसरी मेरा चीज, मेरा सवाल ले लेना सर। देखिए दो बातें हैं। अब जैसे मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि बानी पीटीआई डील मांग रहे हैं, आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं डील हम नहीं मांग रहे, डील के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। तो सर अगर नहीं आपकी बात दुरुस्त है, जैसे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि डील के लिए दबाव डाला जा रहा है, मैं वो स्टेटमेंट सुनवा देता हूं, मैंने भी चलाया है। अगर दबाव डाला जा मैंने रहा सुन है, लिया। अगर वो दबाव आ रहा है तो कहां से आ रहा है, कौन ऑफर कर रहा है आपको, और क्या ऑफर कर रहा है? देखिए देखिए रेहान, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर हमने ढील करनी होती या डील करनी होती तो हमारे पास इससे पहले बहुत सी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, और वो प्रेसिडेंट्स जिसमें नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब से डील करके बाहर गए। मैं दौर जदीद की बात करूं, दौर बाईद की बात नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की भी परवेज मुशर्रफ से आउटसाइड द कंट्री मुलाकात हुई। सो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे आए जो आपको पता चलते हैं कि डील और डील किसे कहते हैं। और लेटेस्ट अगर बता दूं तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मियां नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों के लिए बाहर गए थे, आपने भेजा ट्रीटमेंट था। कराने के लिए, 4 साल लगा के आए, और 4 साल लगा के आए। आपने सो बात यह है कि हम आपने तो ना अपनी डील हुकूमत पे वाले हैं रास्ता दिया था ना ना सर हम। उनको। जी नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा इसको सही कर लें। हमने हुकूमत से रास्ता नहीं दिया था। 50 रुपए का स्टैम्प पेपर शहबाज शरीफ जो मौजूदा फॉर्म 47 के वजीर आजम है, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर सबमिट कराया था, शोर्टीज दी थी। सर ये 50 रुपए के स्टैम्प पेपर सर से दिया गया उसको। फेडरल कैबिनेट की गवर्नमेंट ने नहीं गारंटी के कहा। बगैर या उनके ग्रीन नहीं सिग्नल के बगैर तो नहीं नहीं गया। नहीं, खैर ये बिल्कुल भी गारंटी। खैर सर ये मेरा देखिए मौजूद मैं, बहस नहीं है। आप मैं तो तो इतने आपसे ये मिस कर पूछ रहा दिया हूँ ना, सर अब कि आपने अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो कौन डाल रहा है, सर रेहान, अब मुझे आप बता दें। देखिए, आपने सवाल अगर कर दिया ना, उसका जवाब भी सुन लें। तो बात यह है कि वो हमने नहीं किया था, वो पंजाब हाई कोर्ट का ऑर्डर था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें इनके अपने अपने इनके जो हैं वो आए थे, डॉक्टर्स आए थे, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, नवाज शरीफ साहब के तो अपने सर डॉक्टर्स। एग्जिट कंट्रोल उसके लिस्ट से बाद नाम उसकी किसने बेसिस के निकाला ऊपर था? बाकी चीजें चली, एग्जिट उसकी कंट्रोल चीजों के ऊपर बाकी चली। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम किसने निकाला था नवाज शरीफ साहब का? एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जब हाईकोर्ट ऑर्डर कर देती है तो आपको निकालना पड़ता है भाई। अभी भी सर जो 9 मई के बाद बहुत से लोगों के नाम थे, सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे निकले हुए हैं। चेक कर लें कि डोगर साहब जो कैसे गए उम्रे के ऊपर। फेडरल कैबिनेट का देख लेना, डिसीजन मैं होता है आपको ना सर, एग्जांपल दे रहा हूँ। वो फेडरल कैबिनेट का जो डिसीजन होता है, जो वजीर आजम की सदारत में लिया, वो कहीं पे चैलेंज नहीं हो सकता, वो डिसीजन हतमी है सर। अगर आपकी बात मैं दुरुस्त मान लूं तो फिर खान साहब को जो भी सजा दी गई है वो कैसे हुई है, मुझे ये बता दें। जो कॉदर ट्रस्ट में सजा हुई है, कैबिनेट ने की हुई थी ना जी। वो। किसको किसने चैलेंज किया, किसने ये अंडू सवाल किया? तो ये आपका जवाब, आपके सवाल का अपना जवाब मैं है कि जवाब ले लेता कानून हूं। अब सबके लिए। इसका जवाब देना ना देखें सर। रेहान, सर देखें रेहान, 26 रेहान सुनो। देखिए जो आपने बात की है सर, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोटेक्शन भी कैबिनेट को दे दी गई है। मैं तो आपकी लीगल टीम से बार बार ये इससे पूछता पहले हूं, भी थी। इससे पहले भी, तो तो मैं आपको आपकी कह रहा लीगल हूं, टीम से पूछता हूं कि ये बात आप कोर्ट में जाके क्यों नहीं करते कि आपके पास यही तो है कोर्ट प्रोविजन को। मौजूद है। कोर्ट को ये कही गई है, कोर्ट को एप्लीकेशन दी गई थी 265 के, जिसको सीआरपीसी के तहत कहते हैं, इक्विटल के लिए उन्होंने डिसमिस की और उसको नहीं माना। सो बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप ही के आर्गूमेंट्स मैंने बोरो किए हैं, मैंने अपने पास से नहीं किए, क्योंकि मैं खुद लीगल टीम का हिस्सा भी हूं। सो बात यह है कि वहां से अंडू किया गया।
सो बात यह है कि हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं रेहान, सबके लिए एक कानून की। अब जो आपका सवाल था, जो आपका पेटेंट क्वेश्चन था, वो था कि जी दबाव डाला जा रहा है, ढील है, खत लिखा जा रहा है। खत को तो मैंने बता दिया कि मुहतरमा ने पढ़ा ही नहीं है खत, या उन्होंने समझा ही नहीं है खत, या उन्होंने ट्रांसलेट नहीं करके किसी ने उनको बताया और उन्होंने खत इस तरह लिख दिया जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब एग्रीमेंट करके मुशर्रफ साहब से 10 साल के लिए गए थे। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके अंदर आज भी वही दो चीजें हैं। खत के अगर मतन पढ़ लें आप, तो जो हमने जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठे थे और नेगोशिएशन टेबल पे बात हो रही थी, तो उसके अंदर भी यही था कि 26 नवंबर एंड 9 मई जुडिशियल कमीशन, ठीक है, वही चीजें रिपीटेडली उसके अंदर आ चुकी हैं। नहीं वहां सर, मेरा सवाल ये नहीं सर, मैं सवाल जरा रिफ्रेश कर लेता हूं। मैं सर सवाल अपना रिफ्रेश कर देता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अलीमा खान साहब ने ये कहा कि बकौल खान साहब इस वक्त डील के लिए उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि डील के लिए क्या दबाव है और कौन दबाव डाल रहा है? देखिए, मैं तो लास्ट सैटरडे को खान साहब को मिल गया जब ये 9 मई की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो अब 15 तारीख को। सो बात यह है कि तब तक तो मेरे नॉलेज में कोई नहीं। तो अगर अलीमा आपा ने कोई बात किया तो उन्हीं को पता होगा, वही बताएंगे। अच्छा, आप अगर ये दबाव था सर, अगर ये दबाव है, ठीक, देखिए मैं कोई बहुत दूर की बात तो नहीं बता रहा हूँ। सैटरडे आज 18 है, 15 को मैं खान साहब को मिल के आया हूँ। मैं उससे आगे की बात करता हूँ ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अलीमा खान साहब जो आज मिली हैं और उन्होंने ये कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि डील ले लें, ये बातें 3 खतूत लिखे गए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के नाम, किसी एक खत में बयान कर देते कि जी प्रेशर डाला जा रहा है हम पे। देखें, ये बात जो है क्यों, मतलब मुझे तो इस चीज का इल्म ही नहीं ना। और जो खान साहब ने लेटर लिखा, हमने वो सुना, मैं खुद वहां पर था। ये कोई वो संस्कृत वाला खत तो वो नहीं जो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, इस सब खुला उसका हिस्सा होना चाहिए था ना। ये उस खत के बिल्कुल। कंटेंट्स में ये भी होना चाहिए था कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, बता नहीं, देते। देखें, प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं रेहान, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी वकील को नहीं मिलने दिया गया। आज ट्यूसडे था, वकला के मिलने का टाइम था, और जो उनके साथ हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिमिलरली जो डेट्स ऑफ हियरिंग थी, क्योंकि डेट ऑफ हियरिंग जब आपकी आती है तोशा खाना 2 केस, ठीक है, 2 केस की, तो उसके अंदर बीबी साहिबा भी आती हैं, और क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन दोनों की मुलाकात भी वहां पर हो जाती है। और इसी तरह जो 26 जो हमारा एक शेड्यूल था, वो था 9 मई के केसेस, जो आर्य बाजार पिंडी GHQ हमला केस था, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब ने हफ्ते में 2 डेट्स रखी हुई थी, एक सैटरडे और एक वेडनेसडे। इस दफा 10 दिन की तारीख उसमें आई, और 26 डेट उसमें दी गई, और 27 डेट दी गई है जो आपके दूसरा केस TK2 केस है। तो मीनिंग बाय के 10-12 दिन का गैप इंटेंशनली रखा गया। इसमें क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो उसमें प्रिंसिपल कौंसल हूँ उस केस के अंदर। अच्छा, अली बुखारी साहब, तो इशू ये है कि उसके बाद आपको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, और आखिरी मुलाकात अगर हुई है अभी, तो वो हलीमा आपा की हुई है, और उन्होंने अगर मीडिया पे आके कोई बात की तो ऑब्वियसली उनको खान साहब ने बताया होगा, या उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है अली बुखारी साहब के होगा। अली अमीन गंडापुर के रास्ते एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर चैनल को एक बार फिर बहाल करने की कोशिश हो रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है एक बार फिर बैकडोर चैनल को दोबारा से जो क्रैक्स हैं उनको, जो गैप्स हैं उनको फिल किया जाए, रप्चर्ड ताल्लुकात को बेहतर किया जाए? क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखें रेहान, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी का काम लड़ना तो नहीं होता। हम तो नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं, और हम कोई इनडोर नेगोशिएशन की बात भी करते हैं, आउटडोर नेगोशिएशन की बात करते हैं। बैक डोर का तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है ही नहीं। अगर बैक डोर का कॉन्सेप्ट होता तो इमरान खान साहब आज 570 दिन से ज्यादा लोग जेल में ना होते, उनकी बीवी 10.5 महीने जेल काट के ना आ चुकी होती है वापस, फिर दोबारा जेल में ना होती। प्रिंसिपली आई एग्री विद योर स्टांस, प्रिंसिपली आई एग्री विद दिस। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल चीजें बातचीत के जरिए होती हैं और पार्लियामेंट के अंदर होती हैं। लेकिन मैं आपका आर्गुमेंट तब आर्गुमेंट बाय करता ना सर कि जिस वक्त हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ आप मुज़ाकरात का बायकॉट करके बाहर ना आते, जिस वक्त असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असेंबली के साथ बिल्कुल दरवाजे क्लोज ना कर देते, तो मैं मान लेता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की यकीन रखती है। देखें, ऐसी बात नहीं है, आप दो चीजों को इंटरलिंक कर रहे हैं। उसके अंदर अगर हमारे पे कोई बाइंडिंग्स है, या हम अपने आप को इस चीज का समझते हैं कि जी नेगोशिएशन होनी चाहिए, तो हुकूमत पे भी फर्ज है। और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इतनी थी कि उन्होंने, उनके स्पोक्स पर्सन ने, इरफान साहब ने, उनके स्पीकर ने बैठ के कहा जी कि पहली मीटिंग का जरा उठा के देख लीजिए, जो हमने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी दूसरी मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा जी PTI वालों का जायज मुतालबा है कि इमरान खान साहब से उनको मुलाकात कराई जाए, लेकिन हम शर्मिंदा हैं, हम मुलाकात नहीं करा सके। कौन कह रहा है ये? इरफान सदीकी साहब। कौन कह रहा है? याद सादिक साहब, कस्टोडियन ऑफ द हाउस। कौन है CM? मरियम साहिबा। लेकिन अल्टीमेटली मुलाकात तो हो गई किसके अंदर आ रहा है? सुन लेना, अब सुन लेना, जेल किसके अंडर आ रहा है? जेल खाना जात के मिनिस्टर के अंदर, पंजाब में, उसके ताबे है। यार, आपकी तो अगर इतनी औकात नहीं है कि आप मुलाकात करा सके, तो आप फर्दर कैसे करेंगे ना? आपने कहा लिख के दें, लिख के दे दिया, आप जवाब दे देंगे जी हम उसमें क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने में आपको एतराज क्या है? आपका और हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है? छोड़ दें फॉर्म 45 को, 47 को, 2 मिनट के लिए मैं इनको एक साइड पे रखता हूँ। पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है 9 में, पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है 26 नवंबर।
जो हम कहते हैं कि तो आपने अली हमें वहाई साहब, अगर हमारी- बातचीत हम नहीं कहते हो हैं, सुन सकती इस लेना, हुकूमत के साथ, सुन तो लें, फिर पाकिस्तान सुन लेना तहरीक सर। इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है सर? देखिए आप सुनते, एक तो सुन ले, आपको क्वेश्चन आ गया ना, अब मुझे जरा इसका रिबट कर लेने दें, एक दफा जवाब दे देने दें, उसके बाद आप जो मर्जी कहिएगा। अब उसके बाद सेकंड चीज क्या आ गई, आपकी सेकंड चीज आ गई 9th में, आप कहते हैं जी आपने चढ़ाई की, हमने कहा जी हमारे साथ ज्यादती की है आप लोगों ने, ऐसा तो कोई नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो इसके ऊपर अगर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए गवर्नमेंट पहल करती तो आज ये इशू ही ना होते। तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, हम कहते हैं भाई जुडिशियल कमीशन बना दो, आप इल्जाम लगा रहे हो हम पे, फाइन एनफ। गवर्नमेंट आती खुले दिल से, कहती ओके फाइन जी, बैठते हैं हम, तरीकाकार तय करते हैं, हम एसओपी तय करते हैं। हमने तो एक गुडविल जेस्चर में कहा, एक पैरामीटर्स ड्रॉ करते हुए कहा ओके फाइन जी, आप बस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे 3 बड़े जजेस लगा तो दें। हुकूमत अगर ने आपको तो उनके ऊपर इनकार नहीं एतराज किया था, ना सर। तो आप कोई क्राइटेरिया बनाते। हुकूमत ने जब तो आप आपके इस क्राइटेरिया पॉइंट पे नहीं बना इनकार सके, किया ही नहीं। आप बैठ ही नहीं सके, और आपने कहा क्या, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, हम इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमीशन। नहीं, पार्लियामेंट्री कमीशन को हुकूमत कैसे ने माने, वो तो खुद झूठे हुकूमत अलग ने तो कुरान आपके उठा के बैठे हुए मुतालबे हैं। पर ऑफिशियली इनकार किया ही नहीं सर, आप किया फिर सर। मुज़ाकरात से बाहर आ देखिए गए। ना, किया, ये यू आर सैडली मिस्टेकन डियर। बात यह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस आगे कहा, नहीं हम नहीं कहते नहीं हैं नहीं, पार्लियामेंट्री कमीशन बना दें। उन्होंने कहा कि हम तो रिटर्न पार्लियामेंट्री कमीशन बना दें। आपको रिटर्न वर्जन जो है, जैसे आपने कहा कि हम रिटर्न डिमांड्स पेश करेंगे, हुकूमत ने भी कहा कि तहरीरी तौर पर हम इसका रिस्पांस देंगे, पेशतर इससे कि तहरीरी तौर पर वो रिस्पांस आप वसूल सर, अभी करके दे आप सकते मुज़ाकरात थे, से बाहर आ महीना गए। गुजर गया, 20 दिन गुजर गया, रेहान भाई, आपने जिसने देना नहीं लिया होता ना वो सर। देते। नहीं, हमने क्या लेना था, हमने खुला खत लिख दिया, आप कहेंगे कि खत डाखाने से एक को मिला, दूसरे को नहीं मिला, तीसरा नहीं तो मिला। भाई आप कौन सी खत भी दुनिया तो में चीफ ऑफ द आप आर्मी अपना स्टाफ को उसका लिख रहे हैं ना लेते हैं। सर। तो सर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखें या प्राइम मिनिस्टर को लिखें या आपको लिखें, ये एक ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट है सर ना। चीफ ऑफ द ओपन आर्मी पब्लिक डॉक्यूमेंट का स्टाफ, पता है क्या कहते हैं? चीफ ऑफ द नहीं, आर्मी ओपन स्टाफ, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? आप सर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को आप खत लिख रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, जाहिर है इस वक्त हाउस में तो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं ना, कायदे ईवान तो प्राइम मिनिस्टर हैं या बड़े तो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को किस कैपेसिटी में खत लिखते हैं आप? क्योंकि फॉर्म 47 के तहत जो बैठे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। वो खुद कहते हैं तो कि हम दैट्स इट कमीशन सर, बनाएंगे, मैं यही तो सवाल कर, कमीशन बनाएंगे। सर अब मेरा सवाल है लेकिन ना, हम मैं credibility कह रहा show हूं कि करेंगे, अगर credibility हुकूमत की कैसे show करेंगे, सर मुझे आप बता दें। सर आप मुज़ाकरात के लिए गए, फिर आप ये कहते हैं नहीं बैठना, हुकूमत की लेजिटिमेसी कोई नहीं है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि पास फिर आपके पास ऑप्शन क्या है यू आर सर? सैडली मिस्टेकन ना, आप गलत बयानी से बात कर रहे हैं, मादरत के साथ, निहायत अदब के साथ, थोड़ा सा मिस कैलकुलेशंस हो रही जी। हैं। बात यह है, हमने अगर फॉर्म 45 को लेकर आना होता तो हम अपने एजेंडे में डालते। सबसे पहले हमें पता था कि वो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये बैठ ही नहीं सकते, तो हमने इनको गुंजाइश दी कि ओके फाइन, आप इन दो चीजों पे आ जाए, 26 और मई, 26 नवंबर और 9 मई। हमने अपने एजेंडे में जो रिटर्न लिख के दिया, हमने उसमें फॉर्म 45, 47 की बात नहीं की। हमने कहा वो भी बाद में डिस्कस करेंगे जरूर, लेकिन बैठे तो सही ना पहले, ये पहले ही ना भाग जाए। अब बात ये आ गई कि आपने कहा इनकार नहीं किया। भाई इनकार किसे कहते हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर बैठे कहता है हम जुडिशियल कमीशन नहीं, हम पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। भाई पार्लियामेंट्री अच्छा कमीशन कैसे बुखारी बनाओगे? साहब, उनके ऊपर तो बुखारी already साहब, अब हमें ये एतराज बातें किस्सा माजी हो गई ना सर, मैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ सर, आपके पास ऑप्शन क्या है मुझे बताइए। देखिए हमारे पास तो हर तरह का ऑप्शन मौजूद है भाई। हमें तो मारा गया, हमारी इस्तेफा माल की गई, हमारा मैंडेट छीना गया, हमें गोलियां मारी गई, हम फिर आ जाएंगे, फिर मार लेना यार। हमारे पास तो खोने के लिए है ही कुछ नहीं ना। क्या मार्च We have करेंगे nothing to lose, इस्लामाबाद पे चढ़ाई हमारे करेंगे? पास तो आपने देखिए, कहा, हमारे पास तो आपने कहा देखिए, ग्रैंड मेरी बात ऑपोजिशन अलायंस बनाएंगे। मैं जरा फैसल देखिए, बॉर्डर साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाना नहीं, चाहता हूं, आप ग्रैंड जरा- ऑपोजिशन अलायंस का नतीजा क्या निकल रहा है, जरा देखिए, सुनिए सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा सर। जरा फैसल बॉर्डर साहब को सुनिए, चाहिए पुलिस साहब जी। ये करेगी और गवर्नमेंट अकड़ेगी। थोड़े दिन के बाद छोटी मोटी मुज़ाकरात का ड्रामा शुरू हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड ना थी, ना है, ना आगे होगी। खास एक फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है, एक पुराने लोगों की शक्लों में वापस लोग आ रहे हैं। ये सब चीजें आपको जल्द नजर आएंगी। तो पीटीआई एग्जिस्टिंग जो है, जो कॉम्प्रोमाइज है, ना एहतजाज होगा, ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना डी चौक होगा, ना कोई ड्रामेबाजी होगा। खान साहब को जेल में पहुंचाने में, यहाँ तक पहुंचाने में और मजीद जेल में रखने के लिए पीटीआई जद्दोजहद कर रही है। जी अली बुखारी साहब, देखिए इनकी बात पे तो मैं कमेंट क्या करूं जी, ये मुझे नहीं समझ आया किसके स्पोक्स पर्सन है, आई डोंट नो। एनी हो, मैं तो अपनी बात करूंगा ना। तो हमारी तो बात यह भाईजान के हम तो हमेशा आए, जब खान साहब ने कॉल दी हमेशा लोग निकले, जब खान साहब की कॉल आई लोगों ने मारे खाई, बेतहाशा मारे खाई, बेतहाशा नुकसान किया, लुट किया गया लोगों का, लेकिन आज भी साथ खड़े हुए, इस्तेकामत के साथ खड़े हुए। और आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? पीटीआई है। आज भी 91 मेंबर्स जो हैं आपके पीटीआई के हैं। सो ये सारे मिलकर भी एक हुकूमत बना के फॉर्म 47 की पैदावार हो के भी सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं है। सिंगल मेजोरिटी पार्टी आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, रियलिटी है ना, इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। आज आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं इस्लामाबाद में, 4 दफा आपने डेट्स आगे कर दी, नहीं कराते हैं, इलेक्शन से डरते हैं।